हेलो स्टूडेंट्स, सर्किल का पार्ट 13 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को लिखे थे, वो पार्ट 1 वीडियो था। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम लोग सर्किल पर जो टेंजेंट का इक्वेशन लिखे थे कि कोई भी सर्किल है और उसका किसी भी पॉइंट पर पॉइंट हमने लिया था P लिया था जो कि x1, y1 था। तो उस पॉइंट पर हम पॉइंट से पास करता हुआ जो टेंजेंट था उसका इक्वेशन हम लोग लिख रहे थे। जैसा कि पहला एक हमने देखा था, पहला इक्वेशन जो लिया था वो सेंटर उसका जिसका ओरिजिन था। जैसे ये सर्किल है, ये सर्किल है जो कि सेंटर से पास कर रहा है, इसका ओरिजिन से पास कर रहा है। ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, ओरिजिन इसका जो है वो सेंटर है। तो इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये डिफिनेशन हम लोग जानते हैं कि सर्किल का इक्वेशन जो होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन उसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये जो कि यहाँ से इसका रेडियस है, ये रेडियस है। और एक ये पॉइंट P जो है वो सर्किल पर था जिसका x1, y1 कोऑर्डिनेट है। और इस पॉइंट P पर हम एक टेंजेंट लिए थे, इस तरह से ये टेंजेंट, ये PT लाइन इसको हमने बोला था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PT लाइन का इक्वेशन हमने लिखा था। तो उसका इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन हम, टेंजेंट मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, उसका इक्वेशन होता है कोई भी पॉइंट, यहां पर हम पॉइंट P जो है x1, y1 से पास कर रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन होता है कोई भी लाइन जो कोई पॉइंट से पास करता है और उसका स्लोप अगर पता हो तब उस लाइन का हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन PT उसका इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन PT उसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 बराबर स्लोप ऑफ PT x माइनस x1, x माइनस x1। इस तरह से हम इसका हम लिखे थे, जहां m जो है कि स्लोप ऑफ PT है, स्लोप ऑफ PT है। लेकिन यहां पर जो CP जो है, लाइन CP जो है मतलब रेडियस का जो लाइन है वो और स्लोप ऑफ PT दोनों जो है, दोनों लाइन जो है टेंजेंट जो है और सर्किल से जो सेंटर से जो पास कर रहा है पॉइंट P पर उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप जो होगा, उस दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 होगा। तो यहां पर m जो है स्लोप ऑफ PT निकालना है, तो m के जगह पर हम लोग लिखेंगे, इसका स्लोप हम देख रहे हैं y1 माइनस 0 बाई x1 माइनस 0 है। इसका मतलब y1 बाई x1 है। तो इसका स्लोप जो है वो CP का है y1 बाई x1। स्लोप ऑफ CP जो है y1 बाई x1। तो अब इसका स्लोप ऑफ PT क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x1 बाई y1, ये इंटू x माइनस x1 रहेगा और ये y माइनस y1। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे y1 माइनस y1 स्क्वायर बराबर माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर। इस तरह से हम मल्टीप्लाई किए। एक तरफ हम x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर को एक तरफ कर देंगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर x1 प्लस y1।
और x1 y1 जो है वो पॉइंट P जो है वो सर्किल पर है, और सर्किल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसका मतलब कि पॉइंट P जो है वो x1 y1 है, इस सर्किल को सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब है कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है, इसे यहाँ पर हम a स्क्वायर रख देते हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा x1 प्लस y1 बराबर a स्क्वायर। यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PT हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। इसको कहेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट लाइन हम PT यहां पर डिनोट किया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन PT का हम इक्वेशन निकालते हैं। अगर इस तरह से मेरा सर्किल रहता है, जिसका जनरल सर्किल लेते हैं हम, यहां पर सेंटर जिसका ओरिजिन था, और यहां सेंटर अगर -G, -F रहेगा, जैसा कि जनरल सर्किल का इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको इस तरह से लिखते हैं। जनरल इक्वेशन होता है सर्किल का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है। तो इसका सेंटर होता है -G, -F, और इसका रेडियस को हम a ही लेते हैं यहाँ पर, और ये पॉइंट P जो है, P का कोऑर्डिनेट लेते हैं x1, y1, और ये टेंजेंट PT टेंजेंट का हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं, PT टेंजेंट का इक्वेशन निकालना चाहते हैं। तो इस तरह से जो CP लाइन का स्लोप हो जाएगा, उसका प्रोडक्ट PT लाइन का स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। तो कहने का मतलब है कि इक्वेशन ऑफ PT इसमें हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ PT, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन PT, ये हो जाएगा y माइनस y1 बराबर स्लोप लिखना है इंटू x माइनस x1, ये होता है स्लोप, इसका लिखना है PT का स्लोप। तो हम जान रहे हैं कि CP का स्लोप और PT का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो यहां पर जो है PT का जो स्लोप रहेगा, ये हो जाएगा y1 प्लस f बाई x1 प्लस g। तो इसका निगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो माइनस ऑफ x1 प्लस g बाई y1 प्लस f, ये हो जाएगा। कहने का मतलब है ये इसका स्लोप हो जाएगा टेंजेंट का, ये स्लोप हो जाएगा टेंजेंट का। तब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरा रिजल्ट निकलेगा x1 प्लस y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c बराबर 0, इतना बराबर 0। ये हमारा जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलेगा। ये जनरल सर्किल लिया, और ये हमने एक ओरिजिन जिसका सेंटर है और इसका जनरल सेंटर है। तो ये जो हम सर्किल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे थे, लेकिन अदर कर्व पर जो टेंजेंट होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कशन अब करते हैं। ये तो रिकैप था, कहने का मतलब है ये टेंजेंट का जो है वो पहले का जो वीडियो था उसी का रिकैप था। अभी हम लोग जो है वो हम लोग बहुत ज्यादा कर्व, जो अदर कर्व रहेगा उसमें हम लोग इस तरह से नहीं कर पाएंगे कि जैसा सर्किल में कर रहे हैं कि सेंटर से हमने मिला दिया
तो ये हम जानते हैं कि दोनों जो है वो परपेंडिकुलर होता है, सेंटर से जो रेडियस जो मिलाते हैं और टेंजेंट जो रहता है वो दोनों परपेंडिकुलर होता है। इस रिजल्ट को हम यूज करके इसका इक्वेशन को लिख दे रहे हैं। लेकिन जो मोस्ट कर्व्स में इतना आसान नहीं है टेंजेंट खींचना या उस पर जो है वो नॉर्मल खींचना, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जनरल डिस्कशन हम लोग करते हैं कि किस तरह से तो हम लोग जो है वो यहाँ सर्किल के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ इक्वेशन निकाले। अब हम लोग टेंजेंट जो है वो टेंजेंट और कर्व के बारे में हम लोग जनरल डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे हम कोई कर्व पर सपोज कीजिए, ये हम कर्व लेते हैं, यहाँ पर हमने एक कर्व लिया, ये हमने आर्बिट्रेरी कर्व लिया, कोई भी कर्व है, ये हमने आर्बिट्रेरी कर्व लिया। ये कर्व और लाइन, एक लाइन तो इस तरह से भी इधर से भी आ सकता है, कहने का मतलब लाइन टच करते हुए भी निकल सकता है, या इस लाइन का सेकेंड भी हो सकता है, या टेंजेंट भी हो सकता है, या लाइन को कोई इंटरसेक्ट नहीं करे इस तरह से भी हो सकता है। तो हम सपोज कीजिए कि इस लाइन पर हम ये जो एक जनरल कर्व दिया हुआ है, ये कोई भी कर्व हो सकता है, ये जरूरी नहीं हो कि सर्किल हो, ये पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी हो सकता है। ये कर्व, ये जनरल हमने एक कर्व लिया है। तो एक पॉइंट P हम लेते हैं, जो कि यहां पर सपोज कीजिए यहां पर पॉइंट एक P हमने लिया है, और इसके नियर में ही एक पॉइंट Q लेते हैं जो कि इसके नियर में ही है, और P से Q को जब हम मिलाते हैं तो एक सेकेंड बनता है। देखिए P से Q को हम मिलाते हैं तो एक सेकेंड बनता है, ये लाइन जो है वो सेकेंड बना। P से Q को हम मिलाए तो एक लाइन जो बना वो सेकेंड बना। अब हम क्या करते हैं, Q पॉइंट को है और हम इनडेफिनेटली, कहने का मतलब जितना चाहे ये पाथ पर हम Q को और नजदीक लाते हैं। ये पहले से हमने नियर पॉइंट ही लिया है Q। अब Q को हम क्या करते हैं और बहुत क्लोज करते जाते हैं। जैसे ये Q को हम इस तरह से और मूव करेंगे तो और ये सेकेंड जो है वो छोटा होते जाएगा, और सेकेंड जो है वो छोटा होते जाएगा। अभी ये PQ को हम सेकेंड कहेंगे, अभी हम यह लाइन PQ को कहेंगे सेकेंड कहेंगे। कहने का मतलब ये जनरल कर्व पर दो पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट P है और एक पॉइंट यहां पर पॉइंट Q है। अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो इससे जो PQ लाइन सेगमेंट जो रहेगा वो अभी सेकेंड है, लेकिन Q को जो है वो और हम बहुत करीब ले आते हैं, Q को और हम बहुत क्लोज करते जाते हैं। इसी कर्व पर इनडेफिनेटली उसको हम क्लोज करते जाते हैं, तो जो Q जो रहेगा अल्टीमेटली जो रहेगा वो पॉइंट P से कोइंसाइड कर जाएगा, पॉइंट P से जो है वो कोइंसाइड कर जाएगा। तब उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे टेंजेंट एट, उस लाइन को हम लोग कहेंगे टेंजेंट एट पॉइंट P। अभी ये सेकेंड है, PQ लाइन सेगमेंट सेकेंड है, लेकिन Q को हम मूव करेंगे जनरल कर्व में और वो Q इतना करीब ले आएंगे, इतना करीब ले आएंगे, इतना कि लगभग जो Q जो है वो P से कोइंसाइड कर जाएगा। तब उससे जो लाइन जो बनेगा वो टेंजेंट कहलाएगा। जैसे इस तरह से ये टेंजेंट हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से ये टेंजेंट हो जाएगा, ये पॉइंट P पर टेंजेंट हो जाएगा।
पॉइंट P पर जो है वो टेंजेंट हो जाएगा। या पॉइंट P को भी हम ले जा सकते हैं Q के तरफ, इतना हम क्लोज कर देंगे, पॉइंट P को इतना हम क्लोज कर देंगे Q कि पॉइंट P जो है वो Q पॉइंट से कोइंसाइड कर जाएगा, तब पॉइंट Q पर टेंजेंट बन जाएगा। यहां पर हमने पॉइंट Q को उस कर्व के पाथ पर Q को इतना नजदीक लाया है हमने, इतना इनडेफिनेटली हम उसको जब क्लोज करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि पॉइंट Q जो है वो कोइंसाइड कर जाएगा पॉइंट P से। तो जो कहने का मतलब सेकेंड जो था वो टेंजेंट बन जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि जो टेंजेंट रहेगा एट पॉइंट P पर वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, जो कि जिसमें पॉइंट P रहेगा और इसके P के नेबरहुड में बहुत छोटा छोटा पॉइंट होगा। वो दोनों पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो उससे जो लाइन बनेगा उसको हम लोग टेंजेंट कहेंगे। पॉइंट P के अगल बगल में, कहने का मतलब है इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है, और P से जस्ट जो अगला पॉइंट रहेगा, ऐसे दो पॉइंट के बीच में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो कहने का मतलब है कि P पर जो है वो सेकेंड जो है वो जब Q को हम इतना इंडेफिनेटली क्लोज करेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, Q जो है कोइंसाइड कर जाएगा पॉइंट P से, और वो जो लाइन जो बनेगा वो टेंजेंट हो जाएगा। अब हम इसका टेंजेंट निकालना चाहेंगे। इस कर्व में पॉइंट P पर जो टेंजेंट रहेगा उसका इक्वेशन निकालना चाहेंगे, या पॉइंट Q पर भी बनेगा जो टेंजेंट, उसका इक्वेशन हम लोग निकालना चाहेंगे। कहने का मतलब ये कर्व पर इनफाइनाइट पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट पर जो है वो टेंजेंट जो है वो अलग अलग होगा। हर एक पॉइंट पर जो है वो उसका टेंजेंट का इक्वेशन अलग अलग होगा। अब हम जो सर्किल का टेंजेंट का हमने रिजल्ट निकाला था उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम सर्किल पर अप्लाई करते हैं। एक सर्किल का हम बनाते हैं, जैसे ये सर्किल हम बना रहे हैं, ये सर्किल का हम फिगर बना लेते हैं। ये देखिए सर्किल का हमारा हो गया। सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये मेरा सर्किल का इक्वेशन हो गया। तो क्लियरली इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है, सेंटर जो है वो ओरिजिन है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि x माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला को हम यूज करते हैं। ये डिस्टेंस फार्मूला को हम यूज करके हम इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो इसका जब सेंटर जब रहता है, ओरिजिन रहता है, तब इस तरह से हम सर्किल का इक्वेशन लिख देते हैं। इस तरह से सर्किल का इक्वेशन लिख देते हैं। जैसे ये जो है यहाँ सर्किल है, इसका सेंटर जो है इसमें और छोटा हम कर देते हैं, 0,0 है यहाँ पर, और ए है, और एक जनरल पॉइंट P है, x, y है ये। अब हम इस तरह से लिखते हैं, इसका जो है x माइनस जीरो होल स्क्वायर जोड़ y माइनस जीरो होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। तो ये हो गया जिसका ओरिजिन जो है वो सेंटर जो है वो ओरिजिन है। अगर सेंटर रहता है, जैसे इस तरह से अगर रहता है, जनरल इक्वेशन है जिसका सेंटर रहता है -g, -f रहता है इसका सेंटर। एक हमने P पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। अब इसका इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, x माइनस जी, x माइनस ऑफ माइनस जी माने x प्लस जी होल स्क्वायर प्लस देखिए y माइनस माइनस एफ होल स्क्वायर बराबर, अगर सेंटर इसका a है तो a स्क्वायर। तो इस तरह से कहने का मतलब यहाँ पर, तो ये जनरल हम लोग को जनरल इक्वेशन मिलता है, ये जनरल इक्वेशन मिलता है।
बराबर ए स्क्वायर। तो ये जनरल इक्वेशन हम लोग को मिलेगा। इसका फॉर्मेट हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। इस तरह से इसका जनरल फॉर्मेट हो जाता है। तो अभी हम इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये हमने अब हम बात करते हैं कि एक सर्किल है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब एक पॉइंट पी हम यहां पर लेते हैं और एक दूसरा पॉइंट लेते हैं क्यू लेते हैं। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब दोनों को हम ज्वाइन करते हैं तो ये एक्चुअली पी क्यू एक सेकेंड हो गया। पी क्यू एक सेकेंड हो गया। पी जो है वो सर्किल पर लाई कर रहा है, क्यू भी है वो सर्किल पर लाई कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू हम लोग लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ कि पी क्यू का इक्वेशन हम लोग किस तरह से लिखेंगे? इस सर्किल पर पी क्यू का इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। किसी भी पॉइंट से पास कराएंगे, इससे पास कराइए, इसका स्लोप लिखिए। जैसे यहां हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू देखिए y माइनस y1 बराबर इसका स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये इसका स्लोप हो गया। इसका स्लोप हो गया। इस तरह से लिखेंगे। या हम इसको लिख सकते हैं y माइनस y2 बराबर, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। कहने का मतलब पॉइंट P से भी हम पास कराएंगे तो हम लाइन इक्वेशन ऑफ पी क्यू हम लिख सकते हैं, या पॉइंट Q से भी पास कराएंगे तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू सेम होगा। इसको आप लोग करके देखिए, सेम आएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि P जो है वो पॉइंट जो है वो सर्किल पर लाई कर रहा है। इसका मतलब P पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x और y के जगह पर x1 y1 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। देखिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये हो गया है। दूसरा भी रहेगा कि x2 y2 भी ये सर्किल पर लाई कर रहा है तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इस तरह से सेटिस्फाई करेगा। तो कारण कि दोनों पॉइंट जो है P है x1, y1 जो है और x2, y2 है, दोनों लाई कर रहा है सर्किल पर, तो दोनों सर्किल को सेटिस्फाई करेगा। अब ये दोनों को आपस में हम लोग घटा देते हैं, आपस में हम लोग घटा देते हैं। इससे हम x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर कर देते हैं। x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बराबर 0। इस तरह से हमने घटा दिया, इस तरह से हमने घटा दिया। तब इसका आएगा, अगर हम घटा देते हैं, इसको हम और करेंगे तो x2 माइनस x1 इंटू x2 प्लस x1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हम उसको तोड़ रहे हैं, प्लस ये y2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस y1 बराबर 0। इस तरह से हम इसको कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि इसका हम स्लोप का जो है ना वो इससे निकालना चाह रहे हैं, या इसको हम कर देंगे x2 माइनस x1 इंटू, यहां पर अगर करेंगे, अगर हम x2 प्लस x1 बराबर माइनस कर देंगे उधर, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस
y1 इस तरह से आ गया। इसका स्लोप के बारे में हम निकालना चाह रहे हैं। अब यहां पर इस तरह से करते हैं कि यहां पर ये करेंगे माइनस ऑफ, हम लोग ले लेते हैं इसको x2 प्लस x1 और डिवाइडेड बाय, इसको इधर कर देते हैं y2 प्लस y1 बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कहने का मतलब है कि यहां पर जो है वो ये y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ये स्लोप ऑफ PQ है, स्लोप ऑफ PQ है। ये हो गया स्लोप ऑफ PQ हमने निकाला, जो कि हो गया माइनस x2 प्लस x1 बाई y2 माइनस y1, ये स्लोप ऑफ PQ हो गया। अब हम जो y माइनस y1 और स्लोप इंटू x माइनस x1 लिखते हैं, उसमें ये रिजल्ट को हम लोग रखेंगे, उसमें ये रिजल्ट को हम लोग रखेंगे। इस वैल्यू को जो है इक्वेशन ऑफ PQ जो हम लोग लिखे थे, उसमें हम इस वैल्यू को रखेंगे, उसमें इस वैल्यू को हम रखेंगे। तब उसका मतलब रिजल्ट हम लिखते हैं, ये जो इक्वेशन लिखे थे ना y माइनस y1 बराबर y माइनस, इस तरह से हम लिखते हैं इसको। देखिए हमने लिखा था इसका इक्वेशन y माइनस y1 बराबर, इस स्लोप तो ये आ गया यहाँ पर माइनस ऑफ, देखिए x2 प्लस x1 बाई y2 प्लस y1 इंटू x माइनस x1, ये आ गया, ये आ गया y माइनस y1 बराबर माइनस ऑफ x2 प्लस x1 बाई y2 प्लस y1 इंटू x माइनस x1, ये रिजल्ट आया। अब हम देखेंगे कि पॉइंट Q को जो है हम बहुत क्लोज ले आ रहे हैं, पॉइंट Q को हम बहुत क्लोज करते हैं पॉइंट P के तरफ, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट Q को जब बहुत इनडेफिनेटली क्लोज कर देंगे हम पॉइंट P के तरफ, तो x1 और x2 जो है वो कोइंसाइड कर जाएगा, x2 जो है x1 हो जाएगा और y2 भी जो है कि y1 हो जाएगा। यहां पर Q को अगर हम मूव करेंगे पॉइंट P के तरफ और इतना मूव करेंगे, इतना इनडेफिनेटली इसको कहते हैं, इतना मूव करेंगे कि अल्टीमेटली जो है वो पॉइंट Q जो है वो पॉइंट P से कोइंसाइड कर जाएगा। कहने का मतलब है कि पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बन जाएगा। इसका मतलब कि x2 बराबर जो x1 हो जाएगा और y2 बराबर y1 हो जाएगा। यहाँ पर जब हम Q को मूव करेंगे P के तरफ और इतना मूव करेंगे, इतना वो क्लोज हो जाएगा कि पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट जो है वो पॉइंट P से कोइंसाइड कर जाएगा। इसका मतलब x2 बराबर x1 हो जाएगा और y2 बराबर y1 हो जाएगा। तो x2 बराबर x1 लिखेंगे, यहां पर देखिए x2 बराबर x1 लिखेंगे, x1 2x1 हो जाएगा और y1 प्लस y1 2y1 हो जाएगा, y1 प्लस y1, x2 और x1 सेम हो जाएगा। यहाँ पर हम Q पॉइंट को मूव करेंगे तो सेम हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा, देखिए y माइनस y1 बराबर, यहाँ पर देखिए ये बहुत x2 x1 ही बन जाएगा, तो x1 प्लस x1 2x1, तो माइनस हो जाएगा 2x1 और ये भी इस तरह से y2 y1 हो जाएगा, तो y1 प्लस y1 2y1 इंटू x माइनस x1, इस तरह से हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम मिटा देते हैं इधर। तो ये हो जाएगा y
माइनस y1 बाई, यहाँ पर देखिए माइनस x1 बाई y1 इंटू एक्स माइनस x1, इस तरह से रिजल्ट हो जाएगा। अब इसको हम गुना कर देंगे, y1 माइनस y1 स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ x1 प्लस x1 स्क्वायर। अब हम एक तरफ ले आएंगे इसको, x1 प्लस y1 बराबर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। और ये जो है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, मतलब पॉइंट P जो है वो लाई कर रहा है सर्किल पर, और ये सर्किल को सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब x1 प्लस y1 बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। और हमने पिछले मतलब कौन ये सर्किल के बारे में हमने लिया था, उसमें भी जो हमने सेम रिजल्ट लाया था, x1 प्लस y1 बराबर a स्क्वायर, यही रिजल्ट हमने ये लाया था। तो कहने का मतलब है, तो हमने जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पिछले तरीका से सर्किल में लाया था और जनरल आइडिया से हमने जो लाया, दोनों का रिजल्ट सेम है, दोनों का रिजल्ट सेम है। कहने का मतलब कि ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन और सर्किल में भी जो स्ट्रेट लाइन का जिस तरह से हमने इक्वेशन लाया था, और ये कहने का मतलब है कि जनरल डेफिनेशन से हम लोग टेंजेंट का दोनों का रिजल्ट जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, दोनों का रिजल्ट जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका ओरिजिन है और वो x1 y1 से पास करेगा तो उसका रिजल्ट ये होगा, या x2 y2 से पास करेगा तो उसका रिजल्ट हम लोग लिखेंगे x2 प्लस y2 बराबर a स्क्वायर। ये भी हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, x2 प्लस y2 बराबर a स्क्वायर। अगर हम यहाँ पॉइंट, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर ये एक तीसरा पॉइंट हम देते हैं x3 y3, तो x3 प्लस y3 बराबर a स्क्वायर, बशर्ते कि इसका जो है वो रेडियस जो है a रहे, रेडियस a है और ओरिजिन रहे इस तरह से, तब हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसका टेंजेंट का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, जो कि x3 y3 से पास कर रहा है। पॉइंट P का टेंजेंट हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, जो कि x1 y1 से पास कर रहा है। पॉइंट Q से पासिंग जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन लिख सकते हैं, जो कि पॉइंट Q जो है वो x2 y2 है। तो इस तरह से हम देखें कि जो हमने सर्किल एक सिंपल कर्व था, तो उसमें हमने जो आइडिया को यूज किया था तो उससे भी मेरा यही इक्वेशन आया था, और जो जनरल हमने डिस्कशन किया कोई कर्व पर तो उससे भी सर्किल का इक्वेशन यही आया है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये जिसका ओरिजिन रहेगा उससे पास करता हुआ सर्किल के किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट का इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानकारी लिए। अगला वीडियो में हम लोग जनरल सर्किल रहेगा, उस पर कोई पॉइंट P रहेगा, वहां भी पॉइंट P को हम x1 y1 लेंगे, तो उस पॉइंट P से जो पास करेगा, उस पॉइंट P से जो टच करता हुआ लाइन निकलेगा जो कि टेंजेंट कहा जाएगा, उसमें भी हम टेंजेंट को जनरल डिस्कशन में लेंगे। जैसे जनरल कर्व में हम लेंगे, उसके आइडिया से हम उसको सोल्व करेंगे कि जनरल कर्व में मतलब किस तरह से उसका भी टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग निकालेंगे, और वो भी जो सेम आएगा जिस तरह से हमने सर्किल का रिजल्ट किया था, सर्किल में रिजल्ट जैसा देखा था, उसी तरह से वो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री का कर्व में भी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।